के बच्चे हैं सब घर को चले गए हैं। यह शिकारी जो है पश्चाताप किया है, मुझसे जीवन में घोर पाप हुआ है, मैं क्या करूं, अश्रुपात हुए हैं। वह अश्रु भी जा करके भगवान शिव जी के ऊपर गिरे हैं। कभी कोई भूल हो जाए जीवन में तो याद रखिएगा, पश्चाताप करिएगा और पश्चाताप करके अश्रुपात करिएगा, अश्रु बहाइएगा। समझिए वो जो अश्रु बहे हैं वही गंगा है आपकी, वही आपको पवित्र कर देगी। वहां शिकारी अश्रुपात कर रहा है, इतने में भगवान शिव जी और माता पार्वती उनके समक्ष प्रस्तुत होते हैं, प्रकट होते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। और कहते हैं हे भाई तू मेरे वरदान मांग तू मुझसे। बोले आप कौन? मैं बोले भगवान शंकर और माता पार्वती हैं। तूने पूरी रात जागरण करके भूखे रह करके चारों प्रहर में मुझे बिलपत्र चढ़ाया है, जल चढ़ाया है। मैं बहुत खुश हूं। आज चतुर्दशी का दिन है, शिवरात्रि का दिन है। हे भाई हम तुझसे बहुत प्रसन्न हैं। हे शिकारी तू मुझे वरदान मांग दो। और वो कहता है मैं आपकी कब पूजा किया? मैं तो कभी पूजा नहीं किया आपकी। भगवान शिव जी व्याख्या करते हैं, तब जो तुम्हारे के लिए पत्ते गिरा रहा था, देख ये कोई अलग वृक्ष नहीं है, ये बिलपत्र है। तूने पीने के लिए अपने जल रखा था बाजू में, वह भी छलक रहा था नीचे। और देख यहां शिवलिंग है। मेरी चारों प्रहर की तूने पूजा किया है। भक्त मां तुझे क्या चाहिए? इतना अश्रुपात किया है, इतना प्रायश्चित किया है, पश्चाताप किया, भगवान के चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम किया है। भगवान हमें क्षमा करें, जीवन में मुझसे बहुत भूल हुई है, बहुत गलतियां हुई हैं। भगवान के चरणों में पड़ करके प्रायश्चित कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है। भगवान अपने हाथों से उठा करके हृदय से लगा देते हैं। हे शिकारी अब मैं तुझे सर्वस्व प्रदान करता हूं। तुझे कभी जीवन में शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तू तेरे पास सब कुछ होगा। अब तू मांसाहारी नहीं शाकाहारी हो जाएगा। हो सकता है कोई ऐसी परिस्थिति हो जबकि मांस भक्षण करना पड़ा हो आपको, लेकिन भगवान ने अगर सब कुछ दिया है तो छोड़ दीजिए सब कुछ। अब आप शाकाहारी भी बन जाइए, भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए। भगवान ने उसे सर्वस्व प्रदान किया है और ऐश्वर्य प्रदान किया। भगवान भोलेनाथ ने धन भोला नाथ बांट दियो। 3 लोग एक परब्रह्म में। ऐसे दीन दयाल खुदाता कौड़ी नहीं रखी घर में। भगवान शिव जी ने सबको आशुतोष है, जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले भगवान है। भगवान शिव जी का नाम है आशु। आशु का मतलब तुरंत, तोष मतलब संतोष, तुरंत प्रसन्न हो जाने वाले भगवान शिव जी। और देवता की पूजा करेंगे थोड़ा समय ले सकते हैं, लेकिन भगवान शिव जी तो तुरंत प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। अब देखिए ये तो मात्र ये शिकारी जो था जानबूझ के कोई पूजा नहीं किया, लेकिन भूल से पूजा हो गई भगवान की। भगवान ने उसे स्वीकार किया। ऐसे भोलेनाथ भगवान शिव जी हैं। भगवान प्रकट होकर के उनको आशीर्वाद दिया। तब से जो है ये शिवरात्रि की कथा प्रारंभ हुई। चतुर्दशी के दिन हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन यह घटना उस दिन घटी, इसलिए इसे महाशिवरात्रि कहते हैं। बोल शंकर भगवान की। भोलेनाथ इतने भोले हैं, इतने भोले भंडारी हैं कि अपने भक्त के ऊपर ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक सुंदर कथा ऐसे आती है कि एक डाकू था, चोर था, चोर सब जगह चोरी करता था। उसे लगा कि आज तो कुछ मिला नहीं है, क्या करे। एक शिवालय में घुस गया और शिवालय में कुछ तो होता नहीं, मुकुट नहीं होता, ना तो ज्वेलरी होती, ना कुछ होता। चोरी क्या करेगा वो? चोरी करेगा तो करेगा क्या?
लेकिन ऊपर जो है जलपात लटक रहा था जिससे अभिषेक होता है भगवान शिव जी का। जलपात देखा इधर तो कुछ मिल नहीं रहा है, क्या करें क्या करें। बोला कोई बात नहीं, आज यही सही, जलपात ही सही। और देखा क्या करें, इधर को और कुछ है नहीं, ऊंचा लटका हुआ है, क्या करें। विचार करता है इस शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ जाते हैं और वो जलपात निकाल करके भाग जाएंगे। और जैसे ही वह भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ता है, वह जलपात निकालते हैं, उतने भगवान शिव जी प्रकट हो जाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। और कहते हैं हे भक्त वरदान मांग मुझसे, वर मांग तू। बोले आप कौन? बोले मैं भगवान शंकर जी, शिव जी जिसके ऊपर तू चढ़ा हुआ है। वरदान मांग, जल्दी पुजारी जी आ जाएंगे, उनका टाइम हो गया, समय हो गया है मंदिर खोलने की, पूजा करने की। पुजारी जी आएंगे, जल्दी क्यों वर मांग। इतने में पुजारी जी आ ही जाते हैं और कहते हैं भगवान आप इस चोर के ऊपर प्रकट हो गए। भगवान मैं आपकी रात दिन पूजा किया, आपको बिलपत्र चढ़ाया, दूध चढ़ाया, फूल चढ़ाया, नैवेद्य चढ़ाया, सब कुछ चढ़ाया, आप मेरे ऊपर कभी नहीं प्रकट हुए। भगवान शिव जी कहते हैं पुजारी जी आपने नैवेद्य चढ़ाया, फूल चढ़ाया, फल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, घी चढ़ाया, सब कुछ चढ़ाया, लेकिन स्वयं कभी नहीं चढ़ गए। ये तो स्वयं चढ़ गया मेरे ऊपर। बोल शंकर भगवान की। आत्मसमर्पण कर दिया इसने मेरे ऊपर। और भगवान शंकर जी हैं उनके ऊपर प्रकट होकर के और उसे चोर को भी वरदान दे दिया उन्होंने। बोल शंकर भगवान की। इसे बोलते हैं आशुतोष। भगवान शंकर आशुतोष है, तुरंत प्रसन्न हो जाने वाले हैं और वरदान देने वाले हैं। तो भगवान शिव जी के कृपा अनुकंपा ऐसी बरसती है। भगवान जी तुरंत, भगवान विष्णु भी भगवान शिव का ध्यान करते हैं। राम के भगवान विष्णु के इष्ट देव जो हैं भगवान शंकर है और शंकर के भगवान राम है, भगवान विष्णु है। शिवस्य हृदये विष्णु, विष्णुस्य हृदये शिवा इति मत्वा भवेत् देवं सयाति परमां गतिं। शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं। शिव भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु स्वयं शिव की पूजा करते हैं। भगवान शिव जी जब ध्यानस्थ होते हैं तो भगवान राम जी की छवि को हृदय में विराजमान करके और ध्यान करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और जब उनकी समाधि खुलती है तो पार्वती को राम जी की कथा सुनाते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। बोलो सब लोग बोलिए। राम श्री राम जय जय राम, श्री राम। भगवान शिव जी के इष्ट देव है श्री राम, श्री विष्णु। श्री राम जय राम, श्री राम। अब तक भगवान राम जी का नाम लेके भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। यो विष्णु सा स्वयं रुद्रो, यो रुद्रा सा जनार्दन। भगवान शिव और विष्णु कोई अंतर नहीं, भगवान उनके हृदय में निवास करते हैं। रामेश्वरम की स्थापना भगवान राम जी ने किया, भगवान शिव जी की। उसके बाद में जो है लंका को समुद्र को पार करके लंका को पहुंचे हैं। लेकिन उस समय जो भगवान शिव जी जो है, शिव जी की स्थापना भगवान राम जी ने किया है। बालू के शिव जी बनाए गए हैं और भगवान राम जानते हैं बिना शिव की कृपा से रावण को मारा नहीं जा सकता है, हमारे कार्य को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। हमारे इष्ट देव
हम भगवान शिव जी की पूजा करेंगे। यहाँ पे भगवान राम ने कहा कि जाइए इस क्षेत्र में सबसे जो बड़ा विद्वान हो, सबसे बड़े जो पंडित हो, उनको बुलाया जाए। और उस क्षेत्र में रावण से बड़ा कोई पंडित नहीं था। और पुरोहित कर में आचार्य बना करके रावण को निमंत्रण दिया गया है कि आप पधारिए, राम जी रामेश्वर की स्थापना कर रहे हैं, आप पधारिए। आपको आचार्य पद में, पुरोहित के पद में विराजमान करके आपकी स्थापना करना, प्राण प्रतिष्ठा करना है रामेश्वरम की। रावण को निमंत्रण दिया गया है। रावण जो है जानता है कि बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होता है। अपनी पत्नी को, राम जी की पत्नी को, भगवती जो है सीता मैया को साथ में लाया है रावण, और राम के बाजू में बैठाया है। राम भगवान स्वयं रावण को प्रणाम करते हैं, क्योंकि यह पुरोहित है, गुरु है। और वहां बैठा के राम और सीता को बैठा करके रामेश्वरम की प्राण प्रतिष्ठा रावण ने कराया है। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो रावण के चरण स्पर्श करते हैं राम, क्योंकि वह ब्राह्मण है। और जब चरण स्पर्श करते हैं राम सीता दोनों ही, तब रावण कहता है, राम विजयी भव, राम विजयी भव। लंकाधिपति के ऊपर आप विजय प्राप्त करो राम। यह आशीर्वाद राम ने स्वयं रामेश्वरम की स्थापना के समय राम जी को दिया है। और प्रणाम करके उसके बाद में रावण ने सीता को लिया है। उस समय राम जी कुछ नहीं बोले हैं, क्योंकि वहां धरोहर रखा है, ले गया सीता जी को साथ में। लेकिन कहने का मतलब यह है कि भगवान राम ने शिव की पूजा किया। आज हम सब लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं कि शिवरात्रि के दिन जागरण करते हुए भगवान शिव जी की पूजा कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं। भगवान रामेश्वर की स्थापना है। बोले रामेश्वर भगवान की जय। ऐसी घटनाएं पुनः घटी थी। भगवान विष्णु जो है शिव जी की पूजा कर रहे थे, और उन्होंने संकल्प लिया कि भगवान शिव जी को मैं 1000 कमल चढ़ाऊंगा। संकल्प ले लिया, लेकिन भगवान शिव जी जो है क्या किए, एक कमल को जो है पीछे लेकर के छुपा लिए। और भगवान विष्णु का संकल्प सत्य संकल्प है। भगवान को सत्यनारायण कहा गया है। संकल्प कैसे अधूरा हो। एक कमल लास्ट में कम पड़ गया है, और भगवान ने, विष्णु ने सोचा क्या करें, एक कमल इस समय कहां से लाए। और भगवान विष्णु ने अपने आंख को सोचा कि ये भी तो कमल है, नयन कमल है, मैं इसको ही भगवान शिव जी को चढ़ा देता हूं। और भगवान विष्णु ने अपने नेत्र निकाल करके भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ा दिए। बोल शंकर भगवान की, भगवान विष्णु की। भगवान प्रसन्न हो गए, शिव जी शंकर भगवान। और जो भगवान विष्णु के हाथ में आप चक्र सुदर्शन देते हैं, प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु को शिव जी ने चक्र सुदर्शन प्रदान किया है, जो कि जगत का रक्षा करता है वह चक्र सुदर्शन। तो ऐसे भगवान भोलेनाथ शिव जी शंकर है। बहुत सारे उनकी कथा है। रामचरितमानस जब शुरू होती है तब भी वहां कथा मिलती है। भगवान शिव जी के गान, गुणगान जो है तुलसीदास जी ने किया है। विवाह से लेकर के कि सती थी,
और सती जो है ब्याही दक्ष की पुत्री थी सती और ब्याही गई भगवान शिव जी को।